लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस कर रही है पोस्ट की जांच। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में है बंद। हरियाणा और यूपी के शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की हत्या। कई आरोपियों में से 3 को पुलिस ने अरेस्ट किया। 40 दिन से मुंबई में ही ठहरे थे आरोपी। सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की कर रहे थे रेकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया। प्रवीण लोनकर शुभन लोनकर का भाई है, जिसने फेसबुक पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुभम लोनकर को भी आरोपी बनाया और वो फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। धर्मराज कश्यप और शिव प्रसाद गौतम पुणे की जिस स्क्रैप की दुकान में काम करते थे, उसके बगल में ही प्रवीण लोनकर की दुकान है। प्रवीण लोनकर और उसके भाई शुभम लोनकर ने मिलकर शिव प्रसाद गौतम और धर्मराज कश्यप को इस हत्या के लिए हायर किया था। शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। बिश्नोई गैंग द्वारा लेने की बात कही। फिलहाल वो फरार चल रहा है। हत्या में शामिल 3 शूटर्स के नाम शिव प्रसाद गौतम, धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, वहीं मोहम्मद जीशान अख्तर, प्रवीण लोनकर और सुबू लोनकर की पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार शूटर्स गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गुरमेल को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। दूसरे आरोपी धर्मराज का खुद को नाबालिग बताने वाला दावा गलत निकला। जांच में बालिग पाया गया धर्मराज। बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे फिल्म अभिनेता सलमान खान। सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फायरिंग शिव कुमार गौतम ने की थी। 6 राउंड फायरिंग, शिव कुमार फरार। बाबा सिद्दीकी हुए सुपुर्द खाक। कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। जनाजे में सैकड़ों लोग मौजूद। पुलिस ने कब्रिस्तान के पास सुरक्षा बढ़ाई। कब्रिस्तान में परिवार के लोगों और बेहद करीबियों को ही एंट्री की थी इजाजत। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, मैगजीन, 28 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड, 1 नीला बैग जब्त किया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक कर रहे बाबा सिद्दीकी के हमलावरों से पूछताछ। फरार आरोपी की तलाश तेज। घटनास्थल पर गोलीबारी के दौरान एक कार्यकर्ता के पैर में गोली लगी। अस्पताल में चल रहा इलाज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता उज्जवल निकम। कहा, पहले धमकी दी, 3 आरोपियों से भी ऊपर तक है ये मामला। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कांग्रेस नेता सुप्रिया शिनेत ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। बाबा सिद्दीकी के बाद एनसीपी नेता सचिन कुर्मी हत्याकांड की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। 4 अक्टूबर को मुंबई के भायखला में 3 लोगों ने धारदार हथियार से हत्या की थी। राहुल गांधी आज मुंबई में पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उम्मीद जताई जा रही है कि सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी करेंगे चर्चा। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। अगले हफ्ते में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित होगी 2 दिवसीय एससीओ मीटिंग। बैठक में शामिल होंगे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। बैठक में अन्य 7 देशों के प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति भी बैठक में हिस्सा लेंगे। एससीओ की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इकोनॉमी, ट्रेड और पर्यावरण जैसे मामले चर्चा में होंगे शामिल। गुजरात के अंकलेश्वर में दिल्ली और गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 5000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। अवरकर ड्रग्स लिमिटेड कंपनी में पुलिस ने पकड़ी 518 किलो ड्रग्स। पुलिस कर रही मामले की जांच। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर के डॉक्टर से किया हड़ताल का आह्वान। फेडरेशन ने कहा, हम जूनियर डॉक्टर्स के साथ दृढ़ता से खड़े। हड़ताल के बावजूद 24 घंटे जारी रहेगी इमरजेंसी सुविधाएं। बंगाल सरकार ने डॉक्टर से बात करने के लिए आमंत्रित किया। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य भवन में होगी मुलाकात। दिल्ली के वसंत गांव में वाल्मीकि मेले का आयोजन हुआ। मेयर शैली ओबरॉय मेले में शामिल। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दिल्ली में किताब विमोचन के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री ने किताब का विमोचन किया। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़ा का शुभारंभ किया। सीएम ने कन्याओं का पूजन किया।
डोडा में आम आदमी पार्टी की रैली का आयोजन हुआ। रैली में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और सीएम मान। पीएम गति शक्ति को 3 साल पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली रफ्तार। पीएम गति शक्ति योजना की तीसरी वर्षगांठ पर जायजा लिया। दिल्ली के भारत मंडपम में बना है पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल का हुआ था शुभारंभ। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार। पीएम गति शक्ति केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक। मौजूदा समय में इसमें 533 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मैप हो चुके हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उपयोग करके अब तक 8,891 किलोमीटर की सड़कें और 27,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बनाने की योजना बनाई जा चुकी है। बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया। दोनों नेता विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे और हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। खड़गे के बीजेपी को आतंकी बताने वाले बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, खड़गे का बयान हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। लगातार हार से शीर्ष नेतृत्व सदमे में। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने की खड़गे के बयान की कड़ी आलोचना। कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, कांग्रेस अपनी मोहब्बत की दुकान पर बेच रही नफरत का सामान। दूध में धान की खरीद न होने से नाराज हुए किसान रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।